उन्होंने सोचा कि पति को नवरे के आए तो कहा आज लोन रोटी बनी तो खीर, और जब उनके यहाँ कोई आओ तो कहा यूं बनी। अब हमेशा तो पति सोचेगा कहा कब हो नहीं बनी है का मतलब जब नवरे के यहाँ तो हम उल्टे ही चला गए। तो जब नवरे कोई आओ तो कहा ना आज खीर पूरी बनी, हमारे साले आए हैं, सराहत आए हैं, बूढ़ा आए हैं, बुढ़ाऊ आए हैं, सब चीज बढ़िया बढ़िया चीज बनाओ। कहने हाँ रोज रोज बनाए खिलाओ तो ये रोज जो है द्वारा करी नहीं आएगा। अब वह लोन रोटी बना के थोपे और धीरे धीरे पड़ा परिक्रमा मिस्र का मेला पड़ा। और मेला एक दिन ये गोमती जी के किनारे जब शुरुआत होती है, फागुन चल रहा है, अमावस्या से नवमी से प्रारंभ होगा। अब वो मेले की जवैया तो सोची जो कहा कि हम मेले की जवैया है ना तो कुछ बनाए दे, तो कहेंगे कतई बात नहीं मनी है, तो सोचेगा कहेंगे सबको फिर म्यालक जा रहा परिक्रमा करे, हम अब फिर कतई नहीं जाओ। तो पत्नी कहने लगी काहे नहीं हो, सबको जाते हैं मुँह जाओ। तो कहें ठीक है चलिए हो तो, लेकिन हम लड़के कुछ नहीं जाओ, सेतुआ पिसान से खाली बांध जाओ। कहा लगी हाँ ऐसे का तो जो हो बढ़िया बढ़िया पूरी कचौरी बांध ले, 15 दिन का मेला है, बढ़िया प्यारा बना कर रख ले, गोझिया बना कर धर ले, कहीं 15 दिन तक चली तो उम्मीदें नहीं। हाँ अब वो बांध के यहाँ गठरी तैयार करेंगे, पहुंच गए नैमिष के यहाँ गोमती किनारे। इसके नाम से दादा है मुन्ना कर क्या है 251 यही गाँव ना 50 मुन्ना 50 से 201 मुद्राओं का योगदान किया, जीवन मंगल में हो। 51 है 51 है। हम पे कहा 200 है, नहीं 51 मुद्रा जी की तरफ से जीवन मंगल में हो। ना ना ईमान 250 तुम का देन है भाई। अच्छा 250। हाँ और हमारे पास और जब वह जाग नैमिष पहुंच गए तो गोमती में स्नान करे लगी, और जब स्नान करे लगी तो कुछ जगह है तहाँ झूठ नहीं बोला जाता। अब हिया हम बैठे तो हिया झूठ नहीं बोल सके। जब कोई प्राणी हवन पे बैठता है झूठ धर्म के काम पर झूठ नहीं बोला। तो वही गोमती में जब गए तो पति तो कहे हिया यार झूठ जो बोला तो पाप करी, क्योंकि परिक्रमा करे आए नहीं। तो वह कहा लग देवी जी ऐसा करे गहरे न जाए किनारे नहा ले। अब हमेशा उल्टा चली। अब गोमती जी में कहने हाँ किनारे नहा ले गाठन ले ले, जहाँ खूब गहर है तहाँ नहा। अब वह झा मर फांदी, और जैसे फांदी अब पानी उनका गोमती जी का जल बहावे लगा। अब खाले ऊपर घूमे लगी। तब नवैया ढीले रहते घूमते। तो वह कहेंगे भैया हम तुम्हारी घरवाली पकड़ दिया, लेकिन जिंदा ना मिले मुर्दा मिले हैं, पकड़ सकते हम। तो कहें ठीक भैया पकड़ दो। तो कहें कैसे? तो वह जार ढीले लाग वही पुरबई लग, कहना है जार ढीलो पछुआए। तो वही कहा लाग जार ढीले पछुआ कैसे मिले? कहे अरे भैया या जिंदगी भर उल्टे चली, जब उल्टे ढीले हो सकत खैची आवे। सोचे लगे जिंदगी भर उल्टा चला है, और हो सकत जब पछुआ जार पड़ी तो हो सकत लाश खैची आ जाए। तो करो दादा पछुआ ढीलो। तो मेरे बंधुओं मेरी माता लोगों पति की बात मानो, पति जो कहे वो करो। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। पति से उल्टा मत चलने की कोशिश करना। मैं गोमती परिक्रमा करेंगे रहे बेचारी भूमि को नहीं। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। आज बड़े प्रेम के साथ में नवलते ने अपने पति की
बात को मानती है और अपने पति को समझाते हैं, पिया मेरा भैया तुमको डसने के लिए आया है और ऐसा करो, होशियार हो जाओ। देखिए आज तक्षक अपनी बहन को राण करने के लिए चला है और नवल बोली है, पिया अरे मत पाव धराओ मेरे स्वामी, सजना सुन पैरी पीरन महल आए गो, कीर्तन ध्यान फिसल नहीं जाए। हमारी सजना मानो पीर में पहुंच महल में जाए। ओम प्रकाश कौन गाँव है? रामपुर। ओम प्रकाश की तरफ से 11 मुद्रा साथ में प्रसाद है, जीवन मंगल में हो रामपुर से। ये राजकुमार 11 रुपए और राजकुमार 11 मुद्रा रामपुर से भगवान के चरणों में योगदान किया है। जैसे आज नवलने ने अपने पिया को कहने लगी, पिया सेज के नीचे पैर मत धरो क्योंकि मेरा भैया वीरन तुमको डसने के लिए आया है। क्योंकि सेज पे 4 पाई पे सर्प नहीं चढ़ता है। जैसे नवलदे ने समझाया है, अब नवलदे अपने पिया को बड़े प्रेम से समझाती है, प्रीतम क्योंकि मेरा वीरन आया है और ऐसे भैया ने मेरा श्रृंगार मिटाने के लिए आ रहा है, तुम होशियार रहो। और बोलती है बहना कि प्रीतम प्यारे निकल सुनो मेरे स्वामी, कि प्रीतम प्यारे ओ सुनो मेरे वीरन महल में आयो है। मुस्कान कर क्या है? और मुस्कान भारतीय की तरफ से 21 मुद्राओं का योगदान हुआ है। प्रीतम प्यारे मित्र सुनो मेरे वीरन महल में आयो स्वामी,
जाने किस है प्यारे रे, ना जाने किस है प्यारे रे, मेरा यह भेद बताओ है। आज नवलदे कहने लगी प्रीतम मेरा भैया डसने के लिए आया है, ना जाने किस पापी ने। घर पे है और श्रीमान तोताराम की तरफ से 101 मुद्राओं का योगदान हुआ है। जीवन मंगल में हो। आज नवलदे समझाते हैं इधर तक्षक आकाश में लहराता हुआ जा रहा है महाराज परीक्षित को डसने के लिए, और जैसे जा रहा है चढ़ाए का भी चढ़ाओगे ना है तुम भालो करो। जैसे आज तक्षक गया है, सोच रहा है, जा रहा है आकाश में लहराते हुए, और महाराज परीक्षित के बगीचे में जाकर के पहुंच गया। और जैसे राजा परीक्षित के बगीचे में जाकर के पहुंचा है और पेड़ में जाकर के बेर बन करके लग गया, बेरी के पेड़ में जाकर के बेर बन करके लग गया है। और जैसे बेर बन करके लगा है, कुछ विद्वान कहते हैं कि वही तक्षक एक फूल में जाकर के बैठ गया। तक्षक ने छोटा रूप बनाया और फूल के अंदर जैसे बैठा है, और जैसे फूल के अंदर बैठा है सर्प वही तक्षक। और सुबह जैसे हुआ तो महाराज परीक्षित मंजन करने के लिए चले हैं फिर फुलवारी के लिए। और जैसे फुलवारी के लिए आज महाराज परीक्षित चले हैं तो बड़े प्रेम के साथ में अपनी सारी फुलवारी को देखा है, लेकिन आज डाली में लगा हुआ है और 51 मुद्रा रंजीत रामपुर से भगवान के चरणों में योगदान कर रहे हैं। जीवन मंगल में हो। आज वृक्ष की डाली में लगा है फूल, और जैसे फूल लगा है महाराज परीक्षित ने उस फूल को तोड़ करके हाथ में लेकर के महलों को चले गए। और जैसे महल में जाकर के पहुंचे हैं तो आज सेठ के ऊपर महाराज परीक्षित शयन करने लगे। और भाई शांति बना पीछे। और जैसे परीक्षित ने उस फूल को लेकर के पहुंचे हैं, महल में रख दिया है, अब तो वो सर्प फूल के साथ में महल में पहुंच गया। और जैसे महल में पहुंचा फूल के साथ में, अब सर्प को कोई टेंशन नहीं। क्या नाम है क्या? घर पे है प्रांसी बिटिया की तरफ से 10 मुद्राओं का योगदान हुआ है। क्या नाम है क्या? और मुस्कान बिटिया की तरफ से 11 मुद्राओं का योगदान हुआ। जीवन मंगल में हो। आज तक्षक तो महलों में पहुंच गया, नवलदे ने जान लिया क्योंकि मेरा भैया आ गया है। उसी समय बड़े प्रेम के साथ में नवलदे ने जैसे जाना है तो नवलदे अपने भैया को समझा के कहने लगी, वीरन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो डसने के लिए आए हो। लेकिन वो तक्षक अभी अपने को दिखाया नहीं। जब दिखाया नहीं, शाम हुई है, महाराज परीक्षित सेठ पे विश्राम कर रहे हैं, और वो तक्षक जो फूल में समाया था, फूल को अपने सेठ के मुड़वारे रख लिया, सिरहाने रख लिया है। और जैसे सिरहाने रख लिया, अब तो वो तक्षक उनकी सेज पे पहुंच गया। और जैसे सेज पे पहुंचा है, रात्रि का जैसे 12 बजा है, तो आज तक्षक अपने रूप में आ गया। और जैसे देखा है, सोच रहा है कितनी सुंदर जोड़ी है मेरे बहनों की, लेकिन जो डस नहीं रहा हूँ तो
तो मेरे बाबुल की बात झूठी पड़ जाएगी। आज तक्षक देख रहा है कितनी सुंदर जोड़ी है, लेकिन क्या नाम है बिटिया? नेहा। नेहा बिटिया की तरफ से 11 मुद्राओं का योगदान हुआ है। जैसे आज तक्षक देख करके मन में विचार कर रहा है, खेल्लू तिवारी उदयपुर 50 रुपए। कल्लू। खेल्लू खेलू तिवारी की तरफ से उदयपुर से 50 मुद्राओं का योगदान हुआ है राजेश 50 30 रुपए। और राजेश 50 से 30 मुद्राओं का योगदान हो। जीवन मंगल में हो। आज बदलते ने को देख करके अपने बहनों की जोड़ी कितनी सुंदर है, सोच उठा तक्षक कि मन में सोच उठा गलधारी, कितनी सुंदर रथी विधाता। कि मन में तक्षक करे विचार, कितनी सुंदर रची विधाता। तक्षक सोच रहा है कितनी सुंदर जोड़ी है। जैसे मन में विचार किया, फिर भी तक्षक जैसे आज 12 बजा है, सोच रहा जो नहीं डस रहा हूँ तो मेरे बाबू की बात झूठी पड़ जाएगी। यही सोच करके नाक में खाई रे वो तक्षक हाय बलधारी। एक तक्षक महाराज परीक्षित की नाक में दस दिया। नाक में खाई रे तक्षक हाय बलधारी। न बलते पास में अपनी भुजा पसारी। महाराज प्रभु की लीला न्यारी है, भगवान मुसीबत कैसी जारी। हाई बंसी के बजैया श्याम संवरिया लीला न्यारी। वो मुरली के बजैया श्याम संवरिया लीला न्यारी। संवरिया लीला न्यारी है, रसीले लीला हाय मुरली के बजैया श्याम संवरिया लीला न्यारी। आज जैसे 12 बजा है, तक्षक ने एकदम जोर करके महाराज परीक्षित की नाक में डस लिया। और जैसे नाक में डसा है, इधर धीरे धीरे पूरी रात्रि व्यतीत हुई। और जब पूरी रात्रि व्यतीत हो गई तो प्रातः काल बिटिया जगी। कि प्रातः काल बिटिया जगी, गयो पति पर ध्यान
पड़त है जिया में कि दस जो है बेईमान। मालूम पड़ रहा है कि मेरा वीरन दस गया है कि प्राणपति जागे नहीं, बीच में क्या भूल गए मालूम पड़त है जिया में। ये महाराज बोल गई। कि प्रेम में वो भूल गए। 51 रुपया है काली तरह देखो। और 51 रुपया काली चरण उदयपुर से भगवान के चरण में योगदान करे, जीवन मंगल में हो। आज नवलदेव सिसक सिसक करके रो रही है, और जैसे सिसक सिसक करके रोने लगी अपने पिया के लिहाज को गले से लगा करके बोली, प्रीतम प्यारे अरे सैया को गोद नारी करी छूट गई बबकारी। प्यारे प्रीतम प्यारे पिया हमारे धरती दो। मुख से बोलो अखियां खोलो स्वामी। मुख से बोलो अखियां खोलो दुल्हन रही सदा। से तुमको नींद सोए प्रीतम प्यारे कंठ हमारे गीतों को सुनाइए। नारी न बलते नारी न बलते प्रीतम प्यारे अखियां खोलो जीवो बोल सुनाइए। आज नवल सिसक करके रो रही है, फिर भी सोच रही है कि मेरे प्रीतम प्यारे
अपनी आंखें खोलो और फिर भी मन में विचार किया है क्या ऐसे सोचने से कुछ नहीं हो सकता है। दिल में कीन है सोच। क्या नाम है क्या? विद्या 11 का। और दिव्या विद्या की तरफ से 11 मुद्राओं का योगदान हुआ है। आज नवोदय सोचने से कुछ नहीं हो सकता है। दिल में कीन है सोच महा है। नवोदय ने सोचने लगी, सोचने से कुछ नहीं हो सकता है। गोदी दिया, गोदी लेकर के फिर से सोचा हमारे गुरुदेव धन्वंतर हैं, गुरुदेव जरूर जीवित कर देंगे। गुरुदेव धन्वंतर के पास में जैसे खबर को भेजा है तो एकदम गुरुदेव 108 शिष्यों को लिया और महाराज परीक्षित को जीवित करने के लिए चल पड़े। और जैसे महाराज परीक्षित को जीवित करने के लिए चले हैं तो आज वही तक्षक एक ब्राह्मण बनकर के आ गया और ब्राह्मण बनकर के आया है। गुरुदेव धन्वंतर से कहने लगा, गुरु जी कहाँ को जा रहे हो? गुरुदेव महाराज धन्वंतर कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता शायद तुम्हें मालूम नहीं, हस्तिनापुरी में महाराज परीक्षित को राजा बासु का पुत्र तक्षक ने डस लिया है और मैं परीक्षित को जीवित करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे सुना है तो तक्षक बोला है, महाराज क्या जीवित कर दोगे? गुरुदेव कहने लगे, जरूर जीवित कर देंगे। तो तक्षक कहने लगा, और कोई नहीं है, वो सिर्फ मैं ही तक्षक हूँ। और अपने रूप में तक्षक आ गया। कहने लगा, गुरुदेव एक बार हमारी तुम्हारी एक बाजी हो जाए। कहने लगे, कैसे बाजी? कहने लगे, सामने पीपल का वृक्ष लगा है और मैं अपने फुसकार मार रहा हूँ और यदि उस फुसकार से हमारी वो वृक्ष सूख जाएगा और तुम उसको हरा भरा कर दो। गुरुदेव कहने लगे, ठीक है, क्योंकि धन्वंतर की जहां तक नजर जाती थी वहां तक किसी का विष नहीं टिकता था। आज वही तक्षक ने बड़े प्रेम के साथ में धर के जिस फुसकार को मारा है तो आज वो पीपल का वृक्ष जल करके खाक हो गया, सिर्फ लकड़ियां दिखा रही हैं। धन्वंतर ने सोचा ये जहरीला तो बहुत है, लेकिन हो सकता है मैं परीक्षित को जीवित कर दूं। तो जैसे गुरुदेव धन्वंतर ने अपनी नजर को घुमाया तो वृक्ष हरा भरा हो गया। और जैसे वो वृक्ष हरा भरा हुआ है तो आज तक्षक जान गया, जरूर कोई बात है, ये जीवित जरूर कर देंगे। जैसे आज और आगे गुरुदेव चले हैं तो वही तक्षक सोटा बन गया। और जैसे सोटा बना है, बड़ा सुंदर सोटा बना है। अरे छोटी कोई गांठ गठीली
छोटी कोई काट कठीरी करो धर्म पर सोहरे छोटी कोई काट कठीरी करो धर्म पर सोहरे देखन में अति सुंदर लागिरो देखन में अति सुंदर लागिरो करो धर्म मन मोहक है और 211 मुद्रा आशीष 50 से आपके और 21 है कि 21 लिखे हैं हम 21 मुद्रा आशीष 50 से और 21 रुपए लवकुश 50 से। आपके क्या नाम घर पे है? और आशा देवी की तरफ से 20 मुद्रा प्रसाद ले लो। क्या नाम है? घर पे है? पहलवान की तरफ से 20 मुद्राओं का योगदान हुआ है और 50 मुद्रा हेमनाथ 50 से और 21 रुपया मनीष कुमार राजवंशी 50 से भगवान के चरण में योगदान कर रहे हैं। जीवन मंगल में हो। आज वही तक्षक आगे जाकर के सोचा बन गया और जैसे सोचा बना है 11 विनीत 50 और 11 मुद्रा विनीत की तरफ से 50 से प्रसाद ले लो। अर्चना अगला क्या है? 11 मुद्रा अगला प्रवाह और साथ में प्रसाद है। अर्चना बिटिया की तरफ से 11 मुद्रा और 11 मोनिका और 11 मुद्रा मोनिका बिटिया की तरफ से। अगला प्रवाह अगला प्रवाह अगला प्रवाह से आपका क्या नाम है? क्या नाम है? सरिता और सरिता बिटिया की तरफ से 11 मुद्राओं का योगदान हुआ है। एक छोटी बच्ची है हमारी, बच्ची जा रही है। अच्छा हम कहीं पैसा चढ़ा किसान जा रही है। प्रेम से बोले शंकर भगवान की चढ़वा दो है। घर दे प्रसाद दे। ऐसी लेवा प्रसाद ऐसी। आज वही सोटा बन करके पृथ्वी पे गिर गया था छक और महाराज गुरुदेव धनवंतर ने देखा क्योंकि वृद्धापन में जो कोई आता है तो उसको डंडे की बहुत जरूरी आवश्यकता है। जैसे आज सोटा बन गया तो आज धनवंतर ने उस सोटा को अपने बगल से दबा दिया उठा करके तो सामने जा करके उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और शिष्यों से कहने लगे, शिष्यों जेठ की दोपहरी है, चलो बहुत गर्मी हो रही, थोड़ा समय व्यतीत कर दें। और बोले हैं दोपहरी बिना भाई दे, हाय दोपहरी बिना भाई दे, या बगिया में दोपहरी बिना भाई दे। आज धनवंतर बोले हैं कि दोपहरी को संतुष्ट करो। श्रवण आसाराम काशीपुर से और 50 मुद्रा आसाराम काशीपुर से भगवान के चरण में योगदान कर रहे हैं।
और 11 मुद्रा राम कुमार भैया जी की तरफ से, और जो भैया लोग प्रसाद नहीं पाए प्रसाद को ग्रहण कर लें। आज धर्मेंद्र बोले शिष्य से, दोपहरी दिन भाई या बगिया में दोपहरी दिन भाई, और बोले चलत चलत मेरी पैया पिरानी, मेरी पैया पिरानी, अरे आई जो बूढ़ा को है ढल गई जवानी, ढल गई जवानी, कछु हरि गुण गाइले, कछु हरि गुण गाइले, या बगिया में दोपहरी दिन भाइले, या बगिया में आज जैसे इस वृक्ष के नीचे थोड़ा समय व्यतीत करो, विश्राम कर लें। और जैसे विश्राम करने लगे तक्षक ने मौका पा करके गुरुदेव धर्मेंद्र की पीठ में डस लिया, और जैसे पीठ में डसा है किसके नाम से है माता जी? और राधे भैया जी की तरफ से 21 मुद्रा भगवान के चरणों में योगदान हुआ है। क्या नाम है बेटा? कर कहाँ है? काजल बिटिया की तरफ से 11 मुद्राओं का योगदान हुआ है। अम्मा बहुत बोढ़े बांधे कर रहेंगे हैं। किसके नाम से है? लवकुश। और लवकुश की तरफ से 11 मुद्रा भगवान के चरणों में है। आज भगवान जैसे तक्षक ने महाराज धर्मेंद्र की पीठ में डसा है, और जैसे पीठ में डस दिया, अब तो धर्मेंद्र की पीठ पे नजर तो पहुंच नहीं सकती थी। तो 1400 शिष्यों से बोले कि अब ऐसा करो कि एक राज खोदो, गड्ढा खोद करके, और उस गड्ढे में हमको गाड़ो, 6 महीने तक हमारे ऊपर झांझ बजाओ, और झांझ बजा करके नाच गाना करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो आज गुरुदेव को गड्ढा खोद करके और जैसे गाड़ दिया है, और 1400 शिष्यों ने आज गुरुदेव के ऊपर झांझ बजाने लगे। और मीठी बोली कोयल की बजा रहे हैं, और मीठी बोली कोयल की सुन कौआरे, मीठी बोली कोयल की। मीठी बोली कोयल की सुन कौआरे, मीठी बोली कोयल की। हस्तिया गए परदेश आए की पिकल भई महाराज, गैया पिकल भई महाराज।
गए परदेश हाय वो विकल भई महाराज भैया विकल भई महाराज मीठी बोले कोयलती मीठी बोले कोयलती सुन कौआए मीठी बोले कोयलती बोले बोले कोयलिया विकल भई महारानी सैया विकल भई मधुरो बोले बोले कोयलिया विकल भई महारानी भैया विकल भई महारानी मीठी बोली कोयलती मीठी बोली कोयलती क्या नाम है बिटिया? 11 रुपये आमनी और 11 मुद्रा आमनी की तरफ से 20 रुपया बिपिन और 20 मुद्रा विपिन की तरफ से और सुभाष की तरफ से 20 मुद्रा। तुम्हारे क्या नाम है? घर पे आना और ज्योति बिटिया की तरफ से 11 मुद्रा है, प्रसाद ले लो। भगवान दिन रामपुर से 51 रुपया। और भगवान दिन रामपुर से 51 मुद्रा भगवान के चरण में योगदान कर रहे हैं। जीवन मंगल में हो। आज गुरुदेव के ऊपर झांझ बज रही है। और 21 मुद्रा रामपुर से छोटे लाल और 11 मुद्रा आनंद रामपुर से और 11 मुद्रा मोनू रामपुर से और 10 मुद्रा शिव कुमार रामपुर से भगवान के चरण में दान कर रहे हैं। जीवन मंगल में हो। आज गुरुदेव के ऊपर झांझ बजा रहे 1400 शिष्यों ने और जैसे झांझ बज रही है वही तक्षक फिर आ गया। कहने लगा यहाँ क्या कर रहे हो, किस लिए नाच गाना हो रहा है। शिष्यों ने कहा है कि हमारे गुरुदेव को तक्षक ने डस लिया और उन्होंने कहा है कि हमको पृथ्वी में गाड़ करके हमारे ऊपर 6 महीने तक झांझ बजाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। और आज जैसे उस तक्षक ने सुना ये तो ठीक कर देंगे इनके शिष्य, तो पहले एक धर्मांतर थे अब तो ये सब धर्मांतर हो जाएंगे। तो इसका मतलब तक्षक ने फिर से चाल चली। कहने लगा रे मूर्खों, जिस गुरु ने तुमको ज्ञान सिखाया, जिसने तुमको सद्मार्ग बताया और उसी गुरु के मरने पर तुम कितनी खुशियां मना रहे हो, शायद तुम्हें मालूम नहीं है उस गुरु का अपमान कर रहे हो। जैसे आज चढ़ा दो। क्या नाम है दादा? श्री कृष्ण बोलिए 21 रुपया। श्री कृष्ण 21 मुद्रा रामपुर से भगवान के चरणों में दान में 11 रुपया सूर्यांश और 11 मुद्रा सूर्यांश की तरफ से प्रसाद 11 रुपया जय देवी नाम के और 11 मुद्रा जय देवी की तरफ से भगवान के चरणों में है रामपुर से। और तो भैया आज प्रसाद ले लो। 21 रुपया आकाश और 21 मुद्रा आकाश भैया जी की तरफ से 51 रुपया रोहित बरई खेरा और 51 मुद्रा रोहित बरई खेरा से भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। जीवन मंगल में हो। 11 रुपया गुप्त दान और 11 मुद्रा गुप्त दान भगवान के चरणों में। आज शिष्यों ने से जैसे तक्षक ने कहा कि गुरुदेव के मरने पर खुशियां मना रहे हो, जाओ गुरु जी तुमको क्षमा नहीं करेंगे। आज शिष्यों ने नाच गाना छोड़ दिया और सोचने लगे चलो गुरुदेव को देख लिया जाए। जैसे कहा है गुरुदेव को देखा जाए खोद करके, तो गुरु धर्मांतर उठ करके बैठ चुके थे। अब 1400 शिष्यों ने सोचा है इसका मतलब गुरु जी अब नहीं ठीक होंगे,
तो गुरु धन्वंतर कहने लगे, अरे मूर्खों, तुमने क्या किया है, तुमने गजब कर दिया है। अब मेरी बात मानो, ऐसा करो, हमको काट करके हड्डियों में पका करके खाओ, तो जितना ज्ञान हमको था उतना ज्ञान हो जाएगा। आज 1400 शिष्यों ने गुरुदेव को काट करके मांस हड्डियों में पकाने लगे, और जैसे हड्डियों में पकाने लगे, आज उसी समय तक्षक फिर आ गया। तक्षक कहने लगा, अरे पगलों, क्या कर रहे हो? 101 रुपया आकाश। और 101 मुद्रा आकाश की तरफ से उदयपुर से भगवान के चरणों में दान हुआ है। जैसे आज वो तक्षक ने बकाया है, तो आज गुरुदेव के कहने पर हड्डियों का मांस जुड़ रहा है, और उधर तक्षक ने उन हड्डियों को पहका करके फेंक दिया। जैसे फेंकवाया है, आज वो तक्षक हड्डियों को फेंकवा करके चला गया, और इधर वो हड्डियां बहती हुई जा रही है, बंगाल में पहुंची। एक गंगो नाम की धोबी अपने पति से झगड़ा करके आई थी। 6 दिन हो गए भोजन नहीं किया था, सोचने लगी चलो अब समुद्र में डूब करके मर जाऊंगी। आज वो गंगो नाम की धोबी ने उस जैसे समुद्र में डूबने के लिए आई है, उसी समय वो आज देखा है कि हड्डियां में कुछ सुगंध आ रही है। जितनी हड्डियां थी सभी डूब गई, लेकिन एक हड्डियां बची थी। उस हड्डियां में जैसे देखा कुछ सुगंध आ रही है, और जैसे सुगंध को देख करके हड्डियां के पास गई तो मांस है, तो मांस को देख करके सोचने लगी मरने को आई हूं, लेकिन कुछ खा करके मरूंगी। और जैसे उस मांस को खाया तो गंगो नाम की धोबी एकदम जादू में निपुण हो गई। खाते देखे तीनों लोग, अरे वो गंगो धोबी भाई। खाते देखे तीनों लोग, अरे वो गंगो धोबी भाई। पट से उठ के मर के समुद्र पे वो आई। महाराज मास को खाई लिए तत्काल, और मरने से ही छूट गयो है उसका वो रंजान। हरिगत नीला अपरंपार विरंगत जाने लगा। हरिगत नीला अपरंपार विरंगत जाने लगा। आज वो गंगो नाम की धोबी ने जैसे खाया है मांस को, तीनों लोग देखने लगी। इस प्रकार से जादू भारत का बंगाल में पहुंच गया। इधर नवलदेव ने जैसे जाना है कि अब शायद गुरु जी नहीं आ पाएंगे, जैसे खबर मालूम है कि गुरु जी को तक्षक ने डस लिया, और गुरु जी का मंदिर एक बंगाल में पहुंच गया। तो अपने पिया के लिए झंडे बना करके बंगाल में पहुंची, और सारी रात नवलदेव चली थी। सारी रात जैसे चली, जा करके समुद्र के किनारे घाट पे नवलदेव ने अपने पिया की लाश रख करके नवलदेव को नींद आ गई। और जैसे नवलदेव को नींद आई तो वही गंगो नाम की धोबी जैसे गंगो नाम की धोबी ने जैसे गंगो नाम की धोबी आई है,
और गंगो नाम की धोबी ने बड़े प्रेम के साथ में आज क्या किया, महाराज परीक्षित की लाश को चुरा लिया। और जैसे लाश को चुरा करके ले गई, जादू के बल पर महाराज परीक्षित को अब तो लाश में मुर्दा में है, आत्मा भटक रही है। जैसे आज लेकर के गई तो गंगो नाम की धोबी, अरे दिन की रैन बनाए ले गधा, दिन की रैन बनाए ले गधा। जैसे आज दिन में महाराज परीक्षित को गधा बनाते हैं, रात को पति बनाती है, गंगो नाम की धोबी बड़े प्रेम के साथ में रह रही है। समय को व्यतीत किया और जैसे इधर नवलदे की नींद खुली है, बेचारी बहुत परेशान थी। जैसे आंख को खोल करके देखा तो पिया की लाश नहीं है। जब पिया की लाश नहीं देखा तो फफक फफक करके रोने लगी और सोच रही, प्रभु कौन सी बुराई मैंने किया, अरे कौन से कीने पाप जो पिया की लाश हो गई चुराई रे। नीचे पीछे नाई पिया को आखिर से लगता है। प्यारे पिया हमारे सपनों से आज नवलदे ने फिर सिसक करके घाट पे रो रही है। जैसे बंगाल का राजा ने जाना कि कोई भारत का आया, भारत की नारी आई है और उसके पति की लाश चुरा गई। सभी जादूगरनियों को बुलाया है, लेकिन सभी नारियां आई है जादूगरनी, लेकिन वो गंगो नाम की धोबी नहीं आई थी। जैसे नौकरों को भेजा है तो मारते हुए चाबुक से उस गंगो नाम की धोबी को सभा में पेश किया और कहा है कि महाराज परीक्षित की लाश कहाँ है। तो अपने जादू के बल पर महाराज के सामने राजा परीक्षित की लाश को पेश कर दिया और जैसे पेश किया है तो राजा कहने लगे इसको जीवित करो। जैसे कहा महाराज परीक्षित को जीवित करो तो आज वो गंगो नाम की धोबी ने जादू को बहुत चलाया, लेकिन जीवित नहीं हुए क्योंकि महाराज परीक्षित का सर फट चुका था। इस प्रकार से महाराज परीक्षित का सर फट चुका था और महाराज परीक्षित के लिए विमान आया और विमान में बैठ करके राजा परीक्षित सीधे बैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार से राजा परीक्षित का उद्धार हुआ। प्रेम से बोले शंकर भगवान की, राजा परीक्षित की। इस प्रकार से महाराज परीक्षित का उद्धार हुआ और बंगाल के राजा कहने लगे जा बेटी तुम्हारा पति अब जीवित नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से समझाया है। आइए आजा इंतजाम समझे के इस प्रकार से समझाया है। राजा परीक्षित को मुक्ति मिली है और मुक्ति कैसे मिली, जब भागवत कथा सुन करके।
तो जान दी है और खाने ना रख देनी हाँ गए पैसा मुठ वाली बड़ी का करनी और का करी है मुठ वाले पैसा का भैंस ले लो घास डाल ले नहीं लगा इससे हमारा हाथ छो फिराने लग गया नौकरी भेजे जा रहा है मालूम नहीं ओम सर्वमंगल मांगल्ये सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणं नमस्तुते। ओम विश्वादेव शब्दोत्तान पराशर यद भद्रम तन्नाम शिव नमो नमः। खोदना है का मंगाए तो हनुमान है हूँ देखो लाओ माला निकाल लो खोला लग खाली खोल लाओ समझ कर लो लाओ लाओ हमका लाओ लाओ माला और ये महाराज परीक्षित ने व्यास भगवान के लिए अन्न और वस्त्रों का दान किया है, जीवन मंगल में हो। तो खोल पीछे पे हाँ देंगे एक से सब देंगे उसे पीछे जो अपना आपने खा लिया केले। प्रेम से बोले परीक्षित महाराज की, सुखदेव भगवान की, व्यास भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार से महाराज परीक्षित का उद्धार हुआ। गांठ खोल दो जाए। इस प्रकार से महाराज परीक्षित के लिए विमान आया और नवलदे ने वापस आकर के हस्तिनापुरी में रह रही है और हस्तिनापुरी में नवलदे के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ता है जन्मेजय। आज जन्मेजय का जन्म हुआ है क्योंकि जिसमें महाराज परीक्षित का अंतिम संस्कार हुआ था और उनके लिए विमान आया था, उसमें नवलदे गर्भवती थी। मेरे भक्तों, आज हस्तिनापुरी में नवलदे के गर्भ से हाँ बात बोल दो। और जैसे विमान आया है इधर बहुत सुंदर सा बालक नवलदे के गर्भ से जन्म लिया जिसका नाम पड़ता है इधर आ जाओ और इधर आ जाओ सर, इधर से आ जाओ। बड़े प्रेम के साथ में इस प्रकार से महाराज परीक्षित का अंतिम संस्कार हुआ और जन्मेजय के यहाँ जन्मेजय का जन्म हुआ है। हस्तिनापुरी में मेरे भक्तों बधाई बज रही है। आज जन्मेजय का जन्म हुआ है। आए 2 लाइन का सोहर है, तत्पश्चात वाणी को विराम। सुनो हो पिया, सुनो हो पिया, कोयला बोलयंगा डार। सुनो हो पिया,
कोयला बोले अंबादार सुनो पिया। 51 रुपया लल्ला, 51 रुपया लाखा। और 51,000 लल्ला की तरफ से और 51,000 लाखा की तरफ से भगवान के चरणों में है। जीवन मंगल में हो, प्रसाद ले लो। 51 नहीं, 21 के लाखा के यार। अरे यार तो क्या है 21 है। हाँ, लाखा 21 मुद्रा लाखा की तरफ से। तो कोई घूमे 200 के और उनके कत्ते उनके 21 हैं उनके 51। तो 70 हल सुनो हो पिया कोयला बोले अंबादार सुनो हो पिया। हल सुनो हो पिया कोयला बोले अंबादार सुनो हो पिया। सुनो पिया कोयला बोले अंबादार सुनो पिया। राम लखन जब बन को है निकले राम लखन जब राम लखन जब बन को है निकले राम लखन जब भाई बीरा छतरे भाई बीरा छतरे खेल पिताए बीरा बीरा छतरे। जैसे भगवान श्री राम ने मैया सीता का पता लगाने के लिए चले हैं, इधर लौकुश का जन्म हुआ है तो पाल नीचे आश्रम में लौकुश खेल रहे थे पेड़ के नीचे। तो जैसे देखा है तो लक्ष्मण पूछने लगे हैं उन बालकों से, बेटा सुनो पिया कोयला बोले अंबादार। रामदयाल उदयपुर। और 101 मुद्रा उदयपुर से रामदयाल जी की तरफ से भगवान के चरणों में दान हुआ है। जीवन मंगल में हो। आज बहुत सुंदर सी बधाई बज रही है मेरे बंधुओं। मैं यहीं पे वाणी को विराम करता हूँ। आइए 2 बार भगवान का पावन नाम। और मैंने 7 दिन तक आप लोगों की जो सेवा किया है, इस दास से जो कुछ अधिक बोलने वाले से कुछ न कुछ गलती जरूर हो जाती है, तो यदि हमारी जिह्वा से कोई ऐसा शब्द निकला हो जो आप लोगों को कष्ट पहुंचाया हो, तो अपना बालक या पुत्र समझ करके क्षमा कर देना। सिर्फ आप लोगों से यही निवेदन है। और ये मत कहना बाद में बुराई मत करना, जो अपना पुत्र समझ करके क्षमा कर देना। आप लोगों के लिए मैंने जो कुछ सेवा किया वो भूमिहार बाबा की कृपा थी, और जो कृपा रहेगी
तो आप लोगों के लिए सेवा करने के लिए मैं तैयार रहूंगा। और आप लोगों से सिर्फ यही कहना है कि भूमिहार बाबा की जन्म भूमि को बारंबार नमस्ते। कि भूमिहार बाबा की जन्म भूमि को बारंबार नमस्ते। फिर दिखाते रहो यहाँ पे किरण हंसते। भूमिहार बाबा की जन्म भूमि को बारंबार नमस्ते। भूमिहार बाबा की जन्म भूमि को बारंबार नमस्ते। खेल खाते रहो वहाँ पे किरण हंसते हैं। सात दिनों तक मैंने जीवन सेवा करी न पाई। 7 दिनों तक मैंने जो सेवा किया जो मुझको मालूम था वो आपको मैंने सुनाया। 7 दिनों तक मैंने जीवन सेवा करी न पाई। बाद में हर मत हर कहियो कसाई कसाई। भाई बहना हंसते रहियो सदा एक संग के। भाई बहना सदा ही रहियो एक संग मिल के। कहा सुनी हर मत तुम करियो जीवन हंसते। 20 रुपया लल्ला 50 20 रुपया कुलदीप राम और 20 रुपया नंदा 50 से 20 रुपया कुलदीप 50 से रामपुर से भगवान के चरण में दान कर रहे हैं। जीवन मंगल में हो। और 20 रुपया अंकुर रामपुर से। प्रेम से बोले शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से मैंने जो